का? मैं रवि। रवि की याद दिला दिया करना। ओके, तो वापस आते हैं, हम बात कर रहे थे कि सॉल्ट एंड वाटर, इन दोनों को मिक्स किया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, इसको बोला ब्राइन। तो ब्राइन आपके लिए नया शब्द नहीं होना चाहिए, इसको आप याद रखोगे कि सॉल्ट एंड वाटर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्या किया, जब इस ब्राइन का कंडक्शन, इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इसमें डिकम्पोजिशन चालू हो जाता है, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। ये प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे? हाँ प्रखर, व्हाट आर आस्किंग? मैम कोई से भी सॉल्ट हो सकता है मैम, नहीं NaCl नहीं से नहीं कोई और सा भी सॉल्ट हो नहीं, ब्राइन की अगर हम बात कर रहे हैं वहां पर हम सिर्फ NaCl की बात कर रहे हैं, NaCl प्लस वाटर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दिस इज नोन एज ब्राइन। ओके, और जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, व्हेन यू पास इलेक्ट्रिसिटी इनटू इट, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से इसके अंदर रिएक्शन चालू हो जाएगी, अभी हम इस वीडियो में देखेंगे डिटेल में। और रिएक्शन चालू होगी तो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जहां रिएक्शन होगी वहां पर प्रोडक्ट भी अलग अलग बनेंगे। सो ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे इसमें, ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे उसी के बारे में हमको पढ़ना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, सो जस्ट This lesson looks at what happens when brine undergoes electrolysis. You may need to look at our lesson What Happens in Electrolysis before going any further. The electrolysis of brine is an industrial process which is carried out on a large scale, but we can look इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, at the process on a smaller scale in the laboratory. लेकिन Brine स्मॉल स्केल में लेबोरेटरी में ये कैसे किया जाता है उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। is a saturated solution of sodium chloride. We don't want the electrodes to become part of this reaction, and so we use carbon electrodes. ओके, सॉल्यूशन में क्या लिया? ब्राइन लिया, और जो हम सेल यूज करेंगे इलेक्ट्रोड्स, वो कार्बन के बने हुए रहेंगे, ग्रेफाइट के बने हुए इलेक्ट्रोड रहेंगे। ओके, For the sodium chloride, we have positive sodium ions, Na+, and negative chloride ions, Cl-. And from the water, we have positive hydrogen ions, H+, and negative hydroxide ions, OH-. कोई दिक्कत क्या इसमें? जब NaCl पानी में जाएगा, डिसोशिएट होगा, आयनाइज होगा, तो इट विल गिव Na+ आयन एंड Cl- आयन, एंड वाटर विल आल्सो बी डिसोशिएटेड इनटू H+ आयन एंड OH- आयन। इज दैट क्लियर? When the current flows, you will begin to see tiny bubbles of gas forming at each electrode. नाउ अब जैसे ही हमने यहाँ पर ब्राइन में इन कार्बन इलेक्ट्रोड्स को डाला और ऊपर से बैटरी को ऑन किया, स्विच को ऑन किया, सर्किट पूरा कनेक्ट कर दिया, हम देखेंगे कि दोनों इलेक्ट्रोड में कुछ कुछ बबल्स निकलना चालू हो गए हैं। ये बबल्स किस चीज के हैं वो हमको यहाँ पर देखना है। Hydrogen and chlorine gas are formed. But can you work out which electrode produces which gas? ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर ये जो दो बबल है, इसने बताया कि एक हाइड्रोजन गैस का बबल है और दूसरा क्लोरीन गैस का बबल है। क्वेश्चन कर रहा है कि बता सकते हो क्या कि कौन सा इलेक्ट्रोड कौन सा बबल प्रोड्यूस करेगा? आप बता सकते हो इसको? यस मैम। बताओ। मैम कैथोड हाइड्रोजन और एनोड क्लोरीन। ये है Yes, एनोड और ये है कैथोड। तो कैथोड जो है वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, ओके, और एनोड जो है वो क्लोरीन प्रोड्यूस करेगा। ऐसा किस बेसिस मैम पे बोल प्लस सकते? वाला माइनस करेगा, माइनस वाला हाँ, प्लस करेगा। ये जो Cl2 बन रहा है ना, ये एक्चुअली Cl- आयन से बन रहा है। ये Cl- आयन जाएंगे, वहां पर इलेक्ट्रॉन लेंगे, इनका हो जाएगा रिडक्शन, है ना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन होता है ना, पीछे हमने पढ़ा। तो ये क्या बना लेगा? Cl एटम बना लेगा। पर ये Cl एटम तो किसी काम का है नहीं, अकेले तो ये रह नहीं सकता। तो ये दो क्लोराइड आयन, दो इलेक्ट्रॉन को लेकर के Cl2 गैस बना लेंगे। या आप ये बोल सकते हो कि दो Cl एटम आपस में कंबाइन होकर के और Cl2 गैस बना लेंगे। ओके, और इसी प्रकार से अगर हम H2 की बात करें तो यहाँ पर H+ आयन का रोल रहेगा। ये सॉरी, उल्टा बता दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी। ये जो है ना, ये इधर आएगा, किधर? इधर। ओके, और इसको मैं कर रही हूँ इरेज, इसको इरेज कर दे रही हूँ।
तो ये जो दो क्लोराइड आयन है ये क्या करने वाले हैं कि ये अपने दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देंगे और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन उन्होंने छोड़ दिए और क्लोरीन गैस बना लिए। ये जो हाइड्रोजन आयन है ये H+ आयन, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन एटम बना लेगा। बट वही बात होगी जो क्लोरीन में हो रही थी, हाइड्रोजन एटम जो है वो दो हाइड्रोजन एटम मिलकर के हाइड्रोजन गैस बना लेंगे, इसको हम बैलेंस करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या इसमें? यानी कि इस क्लोराइड ने जो दो इलेक्ट्रॉन छोड़े थे वही दो इलेक्ट्रॉन को ये हाइड्रोजन ने यूज कर लिया। खैर हमको इतने डिटेल में नहीं जाना, हमको सिर्फ बात करनी है यहाँ पर ये कि यहाँ से हमको दो गैसेस मिल रही हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ क्या रहे थे, ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट या प्रोडक्ट फ्रॉम NaCl। तो NaCl के दो प्रोडक्ट आपको दिख गए, कौन कौन है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन। अब एक तीसरा प्रोडक्ट भी होता है, उसको देखो। Pause the video and see if you can work it out. The chlorine is formed. श्रीहरि और आशुतोष क्यों नहीं वीडियो ऑन करते, नालायक? सात्विक शर्मा, ओके यहाँ देखो। At the anode, that's the positive electrode. And the hydrogen is formed at the cathode, that's the negative electrode. Did you get it right? Let's look at what's going on at each electrode. ओके The अब anode यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अब हर इलेक्ट्रोड पे हो क्या रहा है, ध्यान से देखोगे is इसको। positive and attracts the negative chloride and hydroxide ions. The chloride ions give up their electrons to the anode and are oxidized to chlorine molecules. Two ions need to be oxidized to make a diatomic chlorine molecule, and two free electrons are produced. The electrons are given up to the anode and the chlorine gas bubbles up to the surface of the cell. If you collected the gas from the anode in a test tube, then you would be able to see the pale green colour of the chlorine gas. It will turn damp blue litmus paper red, showing that it is acidic, and then it bleaches it. Well, what about the cathode? It is negatively charged and attracts the positive sodium and the hydrogen ions. The hydrogen ions each gain an electron from the electrode to form hydrogen atoms. Here's the equation. Two hydrogen atoms then bond to form a diatomic hydrogen molecule, and that's the hydrogen gas given off. The gas here is colourless and can be collected in a test tube. The test to prove that it is hydrogen is done with a burning wooden splint, and you'll hear a familiar pop as the hydrogen burns. The ions left in the solution are the positive sodium. ओके तो मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई आपको कि क्लोरीन कैसे रिलीज होगा और हाइड्रोजन गैस कैसे रिलीज होगी। अब जो तीसरी मैम बात आई, पीछे जो सॉल्यूशन में रह गए, दौड़ तो सबने लगाई थी, उधर पे क्लोराइड आयन दौड़ा था तो साथ में हाइड्रोक्साइड भी दौड़ा था, पर रेस में जीता कौन, क्लोराइड आयन, उसका बन गया क्लोरीन गैस। क्यों होता है, कैसे होता है, आप हायर क्लासेस में यानी क्लास 11th में इसको पढ़ोगे। अब इधर साइड में जब हम कैथोड की बात करें, उधर भी दोनों ने दौड़ लगाई, हाइड्रोजन आयन ने भी, Na+ ने भी, बट हाइड्रोजन वहां पर जीत गया, Na+ पीछे रह गया। अब सॉल्यूशन में कौन बचा, उधर का हाइड्रोक्साइड आयन और इधर का सोडियम आयन। ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और तीसरा प्रोडक्ट बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। Ions and the negative hydroxide ions, which combine to form sodium hydroxide. Overall, the electrolysis of brine has produced hydrogen, chlorine and sodium hydroxide. ओके सो नाउ दिस इज क्लियर कि क्या क्या प्रोडक्ट मिले हमको, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तीन प्रोडक्ट हमको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, दिस aqueous solution of salt से मिले, NaCl से। And so we can write a summary equation. Concentrated sodium chloride solution plus water, when electrolyzed, gives sodium hydroxide solution, hydrogen gas and chlorine gas. These products are very useful, and the electrolysis of brine is done on a much larger industrial scale. Chlorine is used to kill bacteria. इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो, इसके क्वेश्चन बनते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्रोडक्ट तो हमने पढ़ लिए कि तीन प्रोडक्ट बनेंगे, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इनका यूज क्या है। क्लोरीन का यूज होता है बैक्टीरिया को किल करने में। It is soluble in water. If you've ever visited a public swimming pool, then you'll be familiar with the smell of chlorinated water, and it's also used to sterilise water in the mains water supply.
What? ओके तो क्लोरीन क्योंकि बैक्टीरिया किल करता है, इस वजह से इसका यूज वाटर के डिसइंफेक्शन में होता है। तो स्विमिंग पूल में आप कभी जाओगे, एक अलग सी स्मेल आ रही होती है, ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है, वो अलग सी स्मेल जो है वो क्लोरीन की होती है। ठीक है, इसी प्रकार से पीने के पानी में भी जो नगर पालिका या म्युनिसिपैलिटी से सप्लाई होता है उसमें भी क्लोरीन की हल्की स्मेल आप देख सकते हैं, जो कि बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए मिलाया जाता है। What's more, chlorine is one of the main ingredients of bleach, which is used in a lot of cleaning products. But this इसके अलावा ब्लीच होते हैं ना, कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिससे कलर चला जाता है, तो ब्लीच में भी क्लोरीन का मेन रोल होता है और इसको डोमेस्टिक क्लीनिंग वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया is only जाता है। scratching the tip of the iceberg, as chlorine is used to make dry cleaning ingredients, electrical insulators, building materials, refrigerated gases, weed killer, pesticides, antiseptic. Some of the hydrogen and ओके chlorine. तो ये इतने सारे क्लोरीन के यूजेस इसने बताए, लेकिन आपको दो यूज याद रखना है। एक कि ये बैक्टीरिया किल करता है, इस वजह से वाटर डिसइंफेक्शन में काम आता है, डिसइंफेक्शन यानी इन्फेक्शन को खत्म करने में। और दूसरा कि ये ब्लीचिंग नेचर का होता है, कलर गायब कर देता है, डिकलराइजेशन कर देता है, इस वजह से इसको ब्लीचिंग पर्पस में भी यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? ये क्लोरीन की बात हो रही थी। ओके Chlorine from the industrial process Yes. combine to form hydrogen chloride gas. It's a अब यहाँ पर क्लोरीन का एक और यूज है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने में। rather unpleasant gas, but it dissolves in water to produce hydrochloric acid, which is a very useful acid. It too can be used for cleaning metal, but it is also used for producing chloride salts. ओके Sodium अब यहाँ पर बोल रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो एक गैस होता है, लेकिन जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हो तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है, और वो एसिड जो है मेटल्स की क्लीनिंग में और दूसरे पर्पस में यूज होता है। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम इसका यूज क्या होता है ये पढ़ने वाले हैं। hydroxide is another cleaning product, and the most common use for it in the home is for cleaning ovens and unblocking drains. That's a rather amazing collection. देखा आपने किसमें किसमें यूज हो रहा है, ओवन वगैरह की क्लीनिंग में, और ड्रेनेज जो होता है, हमारे जो घर पे पाइपलाइन होती है, नाली का पानी जो वेस्ट वाटर जाता है, ड्रेनिंग वाटर, ड्रेनेज जो होता है, कई बार उसमें जब कचरा फंस जाता है उसमें भी सफाई करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया Of जाता है। uses from our original brine. ओके तो यहाँ पर ये तीन चीजें हमने तीन प्रोडक्ट देखे, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए वापस से ला रही हूँ चैप्टर, और यहाँ पर जो एक चीज रह गई, वो जिसकी कमी मुझे लग रही है, वो है हाइड्रोजन गैस की। तो यहाँ जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है ना, ये हाइड्रोजन गैस, इसका इस्तेमाल होता है हाइड्रोजन फ्यूल में। ओके रॉकेट वगैरह में फ्यूल यूज किए जाते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल, इससे बहुत कम पॉल्यूशन ना के बराबर होता है। मार्गरीन में, मार्गरीन क्या होता है, ये आर्टिफिशियल बटर वगैरह होता है। ठीक है, बटर जो होता है ना, उसमें मार्गरीन का यूज किया जाता है, वो बनाने में भी। अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, अमोनिया बनाने में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, और वो अमोनिया फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज किया जाता है। तो ये इतनी चीजें थी जो इसमें, और इसी में से एक एक नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए इसको हमको ध्यान से देख करके रखना है। अब अगला जो है वो है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला हम लोगों ने जो सोडियम क्लोराइड लिया, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा। एक और इंपॉर्टेंट बात, इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड को या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन को और क्या नाम से जाना जाता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो ये शब्द कभी आपके सामने आए तो आपको नए नहीं लगने चाहिए। ओके आगे आते हैं। अब आते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर में। कभी नाम सुना है ब्लीचिंग पाउडर का? बोलोगे ma'am. अभी अभी सुना है, आपने ही Yes, बोला। yes ma'am. कहाँ सुना है ब्लीचिंग पाउडर का नाम? मैम जब कपड़े में जो कॉटन के कपड़े आते हैं हम कड़क करने के लिए करते हैं, ओके और कहाँ? स्टार्च रहता है। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, वो स्टार्च होता है। ब्लीचिंग पाउडर अलग चीज है, वो स्टार्च पाउडर है। केमिकल की इंडस्ट्री में, हाँ कहाँ पर? केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री।
देखो तुम लोगों ने कभी देखा होगा हॉस्पिटल्स वगैरह जाओ और वहां पर, या फिर जो पब्लिक यूरिनल्स वगैरह होते हैं वहां आपने एक व्हाइट कलर का पाउडर छिड़का हुआ देखा होगा। वो क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन की स्मेल आती है, जिसके कारण जो यूरिनल की गंदी स्मेल होती है वो चली जाती है। इसके अलावा इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर, इसके अलावा ये बहुत बढ़िया डिसइंफेक्शन का काम करता है। नाम ब्लीचिंग पाउडर क्यों पड़ा? क्योंकि ये ब्लीच कर देता है चीजों को। अगर मान लीजिए आपके पास एक पेज है, कलर्ड पेज है, उस कलर्ड पेज में आपने थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर छिड़क दिया तो उसका पूरा कलर गायब हो जाएगा। आपके पास एक कॉटन का कलर्ड कपड़ा है रेड कलर का, आपने उसमें ब्लीचिंग पाउडर छिड़क दिया, उसका रेड कलर गायब हो जाएगा। तो ब्लीच करना यानी कि डिकलराइज करना, ये डिकलराइज कर देता है चीजों को, इसलिए इसका नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन आता है कि ये बनता कैसे है, तो यहाँ पर हम ये जो भी प्रोडक्ट पढ़ेंगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ये बनते कैसे हैं, रिएक्ट कैसे करते हैं और इनके यूज क्या हैं। इसके अलावा इसका फॉर्मूला क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है और इसका केमिकल नेम क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ब्लीचिंग पाउडर की, कॉमन नेम आपको दिख ही रहा है, ब्लीचिंग पाउडर है। केमिकल नेम अगर हम लोग देखें तो इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये इसका फॉर्मूला है, क्या? CaOCl2। ओके, CaOCl2 इसका फॉर्मूला है और इसका जो नेम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैसे बन रहा है? लाइम वाटर में, लाइम वाटर नहीं सॉरी, ड्राई स्लेक्ट लाइम में जब क्लोरीन गैस पास की जाती है तो वो ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। ओके, ड्राई स्लेक्ट लाइम व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड इनटू इट, इट बिकम्स ब्लीचिंग पाउडर। रिएक्शन उसकी ये लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा ड्राई स्लेक्ट लाइम, क्लोरीन पास किया, बन गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और साथ में वाटर। आगे आते हैं, इसका यूज देखेंगे, रिएक्शन इसकी नहीं दी हुई है। यूज क्या क्या है? कॉटन, लिनेन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कपड़ों की इंडस्ट्री होती है उसमें ब्लीचिंग करने के लिए, कॉटन और लिनेन की ब्लीचिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। पेपर इंडस्ट्री में, पेपर फैक्ट्री में वुड पल्प, लकड़ी के गूदे से बनता है ना पेपर, वो तो वुड पल्प जो है काफी गंदा रहता है, उसको व्हाइट बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। एंड ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में धुले हुए कपड़े की ब्लीचिंग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, व्हाइट कपड़ों की जनरली। दूसरा यूज है, इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये क्या देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है, किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज करने में भी इसका रोल रहता है। और जो तीसरा है वो ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री करने में, बैक्टीरिया फ्री करने में भी ब्लीचिंग पाउडर का रोल होता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। बेकिंग सोडा, Yes, ma'am. बेकिंग सोडा का जो क्या कॉमन नेम है वो बेकिंग सोडा ही है। इसका अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला इसका ये लिखा हुआ है, फॉर्मूला है इसका ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, बनता कैसे है? ब्राइन ले लिया, NaCl और H2O का सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लिया ब्राइन, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की और अमोनिया गैस पास की, क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड बना और साथ में बना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। कोई दिक्कत क्या? और मजे की बात ये है, ये क्वेश्चन पूछता है, आता है क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, इक्वेशन लिखो। मजे की बात ये, इसमें जितनी भी चीजें हैं ना वो सारी की सारी सिंगल हैं। NaCl1, H2O1, CO2 1, NH3 1, NH4Cl बना वो भी 1 और NaSCO3 बना वो भी 1। तो कोई बैलेंसिंग का झंझट ही नहीं है, बस आपको ये याद रखना है क्या क्या लिया। ओके, आगे आते हैं। बोल रहा है कि अब अगर अब मान लीजिए कि आप इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पीएच चेक करो तो इसका पीएच कितना आना चाहिए। आप अगर इस सॉल्ट को ब्रेक करके देखो कि इसके मम्मी पापा कौन है उसका पता लगाओ, तो यहाँ पर सोडियम है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और ये कार्बोनेट जो आ रहा है ये कहां से आएगा? H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड विच इज अ वीक एसिड। ओके, तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का जब कॉम्बिनेशन होगा तो सॉल्ट कैसा बनेगा? ऑब्वियसली बेसिक सॉल्ट बनेगा। तो बताओ इसका पीएच कितना आना चाहिए? मोर देन above 7. above 7। Seven. दैट्स More than गुड, 7. above 7, यस। Above 7. ओके 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 ओके।
आगे आते हैं। अगली बात ये है, कैन यू कोरिलेट व्हाइट कैन बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एन एसिड। किसी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कभी एसिडिटी हो जाती है, पहले के समय में लोग थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा को फाँक लेते थे, पानी पी लेते थे। क्यों? क्योंकि एसिड खाया तो पीछे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो बेसिक सॉल्ट है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, इस वजह से इसको ऐसा यूज किया जाता था। ये माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट होता है। नॉन कोरोसिव यानी कि आपकी स्किन को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज हीटेड। अगर मान लीजिए आपने इसको हीट कर दिया तो क्या होगा? हीट करोगे ना तो इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल उड़ जाएगा और पीछे बचेगा सोडियम कार्बोनेट, जिसमें पानी मिलाकर बनाया जाता है वॉशिंग सोडा। आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग, याद रखना बेकिंग सोडा से ही बनता है वॉशिंग सोडा। आगे आता है इसका कि इसके यूज क्या हैं। पहला, इसका यूज है बेकिंग पाउडर बनाने में। अब कई बच्चे सोचते हैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक ही चीज है। नहीं, ये एक ही चीज नहीं है। जब आप बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड मिला देते हैं, कौन सा एसिड? जनरली टार्टरिक एसिड मिलाया जाता है, तो ये बन जाता है बेकिंग पाउडर, जिसको केक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, अगर मान लीजिए आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ बनाना है और आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप क्या करो, कोई दूसरा एसिड मिला दो। दूसरा एसिड जैसे कि कर्ड मिला दो, दही, या जैसे कि लेमन जूस मिला दो, या फिर इमली यानी कि टैमरिंड मिला दो, और आप बेकिंग सोडा को यूज कर सकते हो और आराम से वो काम करेगा। कुल मिलाकर बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड यही होता है बेकिंग पाउडर। टाइम ओवर होने वाला है, बाकी का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। अभी कोई डाउट हो तो बताओ।